बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, आज के आधुनिक युग में स्वयं शिक्षित होना और शिक्षा का प्रचार प्रसार जन जन तक हो, इसके लिए सतत प्रयास करना हर शिक्षितों का कर्तव्य है। शिक्षा और विद्या से लाभ बताकर अशिक्षितों को सभ्य जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले नर नारी, अध्यापक अध्यापिका समाज के प्रकाश स्तंभ है, जो अज्ञान में भटकते हुए को ज्ञान प्रकाश में लाते हैं। ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। किसी को अन्न धन का दान देने की अपेक्षा उसके संपूर्ण जीवन निर्वाह का साधन उत्पन्न करा देना ज्यादा बेहतर है। किसी को पराश्रित रहने की अपेक्षा शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बना देना महान सेवा कार्य है, महान परोपकार है। अतः शिक्षा सुशिक्षा हो, वो शिक्षा नहीं। शिक्षा विद्या को अनमोल धन समझकर जो उसका सदुपयोग करता है वही विद्या धनी है। अतः विद्या रूपी धन का संग्रह एवं वितरण हर नर नारी के लिए आवश्यक है। किंतु आधुनिक शिक्षा में प्रायः पढ़ लिख लेने पर यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हम अनपढ़ लोगों से श्रेष्ठ हो और उन्हें हे दृष्टि से देखने लगते हैं। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग विद्या मत में अपने माता पिता को भूल जाते हैं। उनके साथ रहना उन्हें अपना अपमान महसूस होता है, क्योंकि उनके आधुनिक वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, पुरानी परंपरा और रीति रिवाज में जीवन बिता रहे माता पिता के रहन सहन आदि से मेल नहीं खाते। जहाँ सुशिक्षा प्राप्त कर माता पिता एवं गुरुजनों का अत्यधिक आदर होना चाहिए, वहाँ तथाकथित शिक्षित तथा सभ्य कहलाने वाले नौजवान उन्हें सभ्य शिक्षित लोगों के बीच माता पिता गुरु कहने से भी शर्माते हैं। इसी प्रकार आधुनिक पढ़ी लिखी छात्राएं भी माता पिता के संरक्षण एवं आज्ञानुसार न चलकर फैशन और विलास की आंधी में उड़ती चली जा रही है। विवाह उपरांत वे अपने पति को उसके माता पिता से दूर रखकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है, क्योंकि पति के माता पिता के दुख दर्द की टीस बहू रानी को क्यों होगी? वह तो किसी समझदार पति के हृदय में ही हो सकती है। एक सच्ची घटना है। माता पिता बहुत गरीबी में जीवन बिताए। एक ही लड़का था। रोजी मजदूरी करके बच्चे को खूब पढ़ाए, योग्य बनाए, और जब नौकरी लगने की बात थी तो खुद की जमीन को बेच करके बच्चे को नौकरी में लगाए। अब पुत्र योग्य था, पढ़ाई लिखाई अच्छा से किया और नौकरी लग गई और विदेश गया। जब विदेश गया तो वहीं की लड़की से शादी किया। माता पिता की बड़ी अपेक्षा थी कि हम अपने बेटे की शादी बहुत खुशी से करेंगे, क्योंकि हमारा बेटा नौकरी करने लगा है। गांव देहात का रहने वाला बेटा विदेश में जाकर के नौकरी करे और पैसा कमाए, माता पिता के लिए कितना गर्व था। लेकिन वही बेटा माता पिता के गर्व को चूर चूर कर दिया। अपनी पसंद से शादी हुई, अच्छी बात है, पर माता पिता का दिल टूटा, ये अच्छी बात नहीं हुई। शादी भी हो गई, परिवार के साथ रहने लगे, लेकिन पत्नी उनको कहने लगी कि देखो, अब हमारे जीवन में गांव देहात में रहना तो अनुकूल होगा ही नहीं, और हम तुम्हारे देश में जाकर के भी नहीं रह सकते, इसलिए यहीं रहना है। अब बूढ़े माता पिता है, उसके पास जमीन है, जायदाद है, पैसा है, मकान है, उसका करेंगे क्या? आज सांसें चल रही है, कल सांस रुक जाए, क्या ठिकाना। इसलिए ऐसा करो, वहाँ की जमीन मकान को बेच करके पैसा को ले आओ। अब पति भी वैसे रहे होंगे कि वह शिक्षा महत्व दिख रहा था, संस्कार और माता पिता का उपकार, वो सब कुछ भूल गया। पत्नी की बात मान करके
वह आया, आकर के माता पिता को कहा कि आप लोग बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े होकर के यहाँ रहेंगे उचित नहीं है, चलो हमारे साथ रहना, वहीं रहेंगे। माता पिता को खुशी हुई, संतोष मिला, चलो कम से कम बेटा विदेश में रहता है तो हमको याद तो कर रहा है, लेने के लिए तो आया है। बेटा कहा कि जब जाना ही है तो ये सब जमीन मकान का क्या करेंगे, सबको बेच देते हैं। और सबको बेच करके पूरा पैसा ले करके फ्लाइट का टिकट बना करके माता पिता को बिठा दिए एयरपोर्ट में। और बेटा कहने लगा कि पिताजी मैं देख करके आ रहा हूँ कि हवाई जहाज का किस समय निकलेगा, किस समय उड़ने वाला है। और वो गया और फ्लाइट में बैठ करके चला गया। माता पिता देख रहे हैं बेटा कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। घंटा भर हो गया। बगल में एक व्यक्ति देख करके कहा आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, क्या किसी का इंतजार कर रहे हैं? बूढ़े माता पिता बड़ा गर्व महसूस करके कहा कि हम अपने बेटा के साथ विदेश जा रहे हैं, हमारा बेटा वहीं रहता है। तो कहा कब जाने की बात है? कहा बेटा वही हवाई जहाज को देखने गया है कि कब जाने की बात है। टिकट दिखाया तो वो तो हवाई जहाज उड़ गया था। कहा बाबा जी आपका बेटा तो कब का चला गया, घंटा भर हो गया, हवाई जहाज तो उड़ गया। अब बूढ़े माता पिता खाली हाथ एयरपोर्ट में बैठे बैठे बेटा को देखते देखते शुरू में तो धोखा खाया, अंतिम में भी धोखा खाया। अब कहाँ जाए, क्या करे? मकान तो बेच ही दिया था, थोड़ी जमीन थी उसको भी बेच दिया। अब खाली हाथ किसके पास जाए, कैसे करे, क्या करे, समझ से बाहर। फिर संयोग ऐसा एयरपोर्ट से निकल रहा था, उसके ही बेटा का मित्र था। देखा कि हमारे मित्र के पिताजी हैं, माँ हैं। पूछा, बूढ़े माता पिता सारी बात सारा हाल सुनाया और सुना करके कहने लगा कि हमारा बेटा तो नालायक निकला, अब बेटा हम किसके सहारा जिए, कहाँ जाए, कैसे करे। पुत्र के मित्र ने दोनों बूढ़े माता पिता को ले जा करके कहा कि पिताजी हम रूखा सूखा जैसे खाते हैं हम अपने साथ रखेंगे, चलो मेरे साथ, और जैसे बन सके मेरे पास रहना। और वो अपने साथ ले करके बूढ़े माता पिता को रखने लगा। क्या शिक्षा का यही महत्व है कि पढ़े लिखे योग्य हो, अपने पैर में खड़े हो, सभ्य और शिक्षित कहलाए और माता पिता का तिरस्कार कर दे? आज शिक्षा का यही महत्व है। इसलिए माता पिता के दुख दर्द और तकलीफ को समझे, शिक्षा के अहंकार में माता पिता का सम्मान न घटाए। विद्यालयों महाविद्यालयों में आए दिन छात्र छात्राएं आंदोलन करते हैं, उपद्रव बढ़ जाने पर विद्यालय बंद कर देने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वे जिस उद्देश्य से विद्यालय में प्रवेश किए थे वह शिक्षा उनके हाथ नहीं लगती। अनेक छात्र छात्राएं अध्ययन ठीक से न कर पाने से परीक्षा में असफल हो जाते हैं। समय और धन को व्यर्थ खर्च होता देख कितनों की शिक्षा रुक जाती है या अधूरी रह जाती है। आए दिन अध्यापकों को मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें गोली छुरी का भी शिकार होना पड़ता है। यदि आज भी हम सावधान हो जाए और अपनी ओर लौट कर देखें और महापुरुषों की, विद्या प्रेमियों के आदर्शों की ओर दृष्टिपात करें, उसे जीवन में प्रेरणा का स्रोत माने, तो हर समाज में पुनः एक सभ्यता पूर्ण मर्यादित जीवन का संचार कर सकते हैं। विद्या पढ़ने पढ़ाने का यही सर्वोत्तम लाभ है कि माता पिता और गुरुजनों का और पूर्वजों का सम्मान करें, आदर करें और हम भी उसमें जिए, और यही सर्वोत्तम लाभ होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।